हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं भारत का इतिहास एवं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत भी पढ़ चुके थे। जैसे कि पहला था धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी एवं साक्ष्य। आगे पढ़ेंगे आज ऋग्वेद। क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद। जैसे कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं। टोटल कितने मंडल हैं? 10 एवं 1028 सूक्त हैं, जो वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित है एवं 10,462 ऋचाएँ इसमें हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद से हमें क्या मिलती है? तो इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अगला है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। अब देखिए यहाँ पे एक आपका बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र। के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यह भी याद करिएगा। किस मंडल में? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का किस में उल्लेख है? तो 9वें मंडल में, याद रखिएगा। आगे है इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को, यानी कि जो 8वां मंडल है वो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं। कैसी ऋचाएँ हैं? तो हस्तलिखित, जो कि इसे खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खील। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, जो कि यहाँ दिया हुआ है, और तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः। देखिए ये 4 जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये सब ब्रह्मा के, जैसे कि ब्राह्मण मुख से, और क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से, और शूद्र जो है वो चरणों से उत्पन्न हुए। किसके? ब्रह्मा के। चलिए नेक्स्ट पेज देखेंगे। हमारा अगला पेज कह रहा है कि एक नोट दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों। पहला, स्थितियों, व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अगला पॉइंट है कि वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यहाँ इसको नोट कर लीजिएगा। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए, देखिए, केवल इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, जिसमें टोटल ऋचाएँ हम लोग कितना देखे थे? 10,462 ऋचाएँ। आगे नोट्स में दिया है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसका स्थान है? तो ब्राह्मण का स्थान है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और
नहीं तो नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए फर्स्ट पेज को एक बार और देख लेते हैं कि इसमें 10 मंडल, याद करिए, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। और ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। और ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? देखिए यहाँ दिया है विश्वामित्र। हम तीसरे मंडल में सावित्री यानी गायत्री मंत्र, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और 8वें मंडल में हस्तलिखी ऋचाओं को खील कहा जाता है। 8वें मंडल में हम कल्पना की आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है ये 4 वर्ण है पुरुष सूक्त में। ये समाज जो आदि स्रोत के ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, जैसे कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से, शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। चलिए तो यहीं इस वीडियो का समाप्त किया जाता है और आगे की जो भी वो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी आपको। और आगे पढ़ने के लिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।